हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर और इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने जाना था इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए, फैक्टर मतलब वो सिर्फ दो ही नंबरों से कटेंगे, या बोलें कि दो ही टेबलों से कटेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 खुद के टेबल में भी आता है। होता है ना, 2 1 जा 2, ठीक है, और 1 2 जा 2। तो ये क्या हुआ, ये नंबर 1 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल से भी कटता है, और किसी के टेबल में 2 नहीं आता। तो ये हमारा प्राइम नंबर हुआ। तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि वो नंबर 1 के टेबल से कटना चाहिए और इटसेल्फ यानी खुद के टेबल से कटना चाहिए। अब दूसरा नंबर अगर हम एग्जांपल लेके देखते हैं, देखिए दूसरा नंबर अगर हम लें 4। अब 4 1 के टेबल में भी आता है ना, 1 4 जा 4, हम जानते हैं कि 1 4 जा 4 होता है, ठीक है। इसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4 होता है, और 4 के टेबल में भी आता है, 4 1 जा 4 होता है। तो ये नंबर 3 टेबलों में आ गया, 1 में भी आ गया, 2 में भी आ गया और 3 में भी आ गया। बट हमारी कंडीशन क्या थी कि वो प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो 1 से कटता हो और इटसेल्फ यानी खुद के टेबल से कटता हो। लेकिन यहाँ पे तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो ये कंडीशन नहीं है। तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल जैसे लेके देखते हैं, जैसे देखिए 3। अब 3 क्या है, 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जैसे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या जो वो नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल से कटें और खुद के टेबल से कटें, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें जैसे 11, देखिए 11 अपने 1 के टेबल से 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। 1 हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब 1 से हम जितने भी नंबर चाहें वो डिवाइड कर सकते हैं। अब 1 जो है 11 के टेबल में 1 भी आता है, सॉरी 1 के टेबल में 11 भी आता है और 11 खुद के टेबल से भी कट जाएगा। तो बाकी जो और 11 और किसी के नंबर टेबल में नहीं आता है, तो हमारा ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का आपको कंसेप्ट समझ आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर थोड़े से रिलेटेड हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर, देखिए अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अभी हमने प्राइम देखा जो 1 से कटते हो और खुद के टेबल से कटते हो, बट कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हों, ठीक है, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए उनमें। अब इसमें क्या होगा, मतलब कि वो नंबर 1 से भी कटना चाहिए, खुद के टेबल से भी कटना चाहिए और एक और नंबर से एक और टेबल से वो कटना चाहिए। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 हमारा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 खुद से भी कटता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। फैक्टर मतलब जितने नंबरों से वो कटता है, जितने टेबलों से वो नंबर कटता है उसको हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। इसके लिए कंपोजिट नंबर के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें 3 फैक्टर होने ही चाहिए। अब अगर हम 2 का एग्जांपल लेते हैं, कंपोजिट नंबर में अगर हम माने कि 2 को चेक करें तो 2 के फैक्टर हमने क्या जाने थे, 1 होता है और 2 खुद होता है। तो यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर हुए, तो जो कि हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता है। तो हमारा 2 ही एक ऐसा मतलब प्राइम नंबर है, मतलब इसको हम कंपोजिट नंबर नहीं कंसीडर करते। बाकी 2 से बड़े नंबर जो भी होंगे, जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर हमने मान लो अगर हमने काउंटिंग लिखी है 2 से लेके 15 तक, ठीक है। अब 2 से लेके 15 तक काउंटिंग लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, 2 भी आएगा, 3 4 5 7 8 9 10, ये सारे नंबर 15 तक आएंगे। अब इसमें 2 नंबर को अगर हम हटा दें, ठीक है, 2 को हटाने के बाद और इधर के जितने भी प्राइम नंबर आए उनको हटा दें, तो बचे हुए हमारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसमें बचे हुए जो भी हैं नंबर वो हमारे कंपोजिट नंबर। देखिए मैं एक बार सारे नंबर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे प्राइम नंबर कौन से होते थे, जो सिर्फ 2 के सॉरी जो 1 से कटें और खुद के टेबल से कटें। अब इसमें प्राइम कौन से हो जाएंगे, देखिए प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे, ये प्राइम हो जाएगा, ये भी प्राइम हो जाएगा, ये भी प्राइम हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा, ये भी प्राइम है,
और कौन सा प्राइम है, देखिए 8 है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी 3 फैक्टर होते हैं इसके, 10 भी नहीं है, फिर हमारा 11 आएगा, फिर 13 आएगा और फिर इसके बाद अब कोई से नहीं है। तो ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये सब प्राइम नंबर्स हैं जो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। अब कंपोजिट नंबर की कंडीशन क्या थी, जिनके 3 फैक्टर होने चाहिए थे। तो अगर हम इनको छोड़ दें, प्राइम वालों को छोड़ दें, तो बाकी जो अब बचे हुए नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं। तो क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे एटलीस्ट 3 तो हैं ही, क्योंकि देखिए जैसे 4 है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, इसके 3 फैक्टर हो गए। सेम यहाँ पे 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। सॉरी, यहाँ पे 4 जो है, 4 खुद के टेबल में आता है, यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये जो बचे हुए नंबर्स हैं ये, अब इन सभी के क्या है, मिनिमम 3 फैक्टर तो हैं ही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम काउंटिंग लिख रहे हैं तो उसमें अगर हम कंपोजिट नंबर को हटा दें, प्राइम नंबर को हटा दें, तो बचे हुए जितने भी नंबर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। सो आई होप कि आपको ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको इवन ऑड समझना है तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।